26 मई आधी रात से अब रहेगा पूरा लॉकडाउन। मनपा प्रशासन ने मुमरा कौसा के लिए जारी किया नया नोटिफिकेशन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रमजान महीना शुरू होने से पहले मुमरा कौसा में कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों की संख्या नियंत्रण में थी, यानी कंट्रोल में थी। लेकिन रमजान के बाद लगने वाले सुबह के 3 से 12 तक के बाजार और शाम को अफ्तारी और आखिरी के हफ्ते भर में ईद की शॉपिंग के बाजार, इनके चलते ये तादाद लगातार बढ़ती चली गई। दिन भर में 12, 14, 18, 22 ऐसी मरीजों की संख्या रोजाना सामने आती रही, जिसके चलते अब ठाणे मनपा प्रशासन ने फैसला किया है और उसके तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नया नोटिफिकेशन बता रहा है कि सुबह 7 से 9 ये 2 घंटे सिर्फ दूध की दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा मटन, चिकन, मच्छी, सब्जी, तरकारी, फ्रूट, किराना, ये तमाम दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। यानी 26 मई से लेकर के 31 मई तक आप किसी भी तरह की कोई भी दुकान खोल नहीं सकते। सिर्फ दूध की दुकानें सुबह 7 से 9 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए खुली रहेगी। उसके अलावा मेडिकल स्टोर्स जिनमें खाने पीने की चीजें बेची जाती है वो छोड़ करके उसकी वो मेडिकल स्टोर्स वाले बिक्री नहीं कर सकते। सिर्फ दवाइयों की बिक्री कर सकते हैं, मेडिसिन की बिक्री कर सकते हैं। तो तमाम मेडिकल स्टोर्स ये 24 घंटा खुले रहेंगे। और इसके अलावा तमाम चीजें फिर से रिपीट करते हैं, किराना की दुकानें, बेकरी, मटन चिकन मच्छी की दुकानें, सब्जी तरकारी और फल फ्रूट की दुकानें, ये तमाम तरह से जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से अब 31 मई के लॉकडाउन के इस चौथे चरण के अंतिम तिथि तक पूरी तरह बंद रहेगी। इसका जो भी उल्लंघन करेगा उस पर मनपा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऑनलाइन का आपको एक पर्याय दिया है मनपा प्रशासन ने, उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। इस संबंध में 26 तारीख को मुमरा प्रभाग समिति कार्यालय में एक पत्रकार परिषद ली गई, जिसको संबोधित किया हमेशा की तरह उपायुक्त मनीष जोशी, सहायक आयुक्त महेश अहिर ने क्या कहा और इस नए आदेश के बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी, सुनिए उनकी अपनी जुबानी। और मेरे सहयोगी सहायक आयुक्त महेश अहिर साहब, आप सबका हम स्वागत करते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो प्रमुख उद्देश्य ये है वो आपको ये बताना है कि पिछले एक महीने के दरम्यान अपना रमज़ान चल रहा था, तो उस रमज़ान के दरमियान हमने ऐसे नोटिस किया कि जो केसेस थे, केसेस का प्रमाण उसमें कमी तो आई नहीं, इनफैक्ट केसेस बढ़ने लग गए। अब अपने रमज़ान के पीरियड में केसेस बढ़ने के कई कारण हैं। एक तो जो मेन कारण है, जो कि सिर्फ रमज़ान का पीरियड नहीं बल्कि हर पीरियड में, कि यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो कर नहीं रहा। दूसरा जो एक्सपेक्टेड है, मास्क लगाना चाहिए, वो भी हम देख रहे हैं कि मास्क लग नहीं रहे हैं। और तीसरा जो है, आपको जो अपने हाथों की जो सफाई रखनी है वो भी एक्सपेक्टेड जो है वो भी हो नहीं रहा है। हमने आप सभी लोगों की डिमांड की तरफ से हमारे नगर सेवक और पुलिस के साथ डिस्कस करके हमने रमज़ान में सुबह 3 से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम हमने दिया था। अब उस पीरियड में हमने लोगों को अलाउ किया था कि भैया आप नीचे आइए, और हमने जो ऑनलाइन का तो था रूल वो भी शिथिल कर दिया था, क्योंकि भाई हमने देखा कि भाई मुमरा में ऑनलाइन में थोड़ी लोगों को तकलीफ़ें आ रही हैं, इसलिए हमने लोगों को वो सहूलत दी थी। लेकिन आपने भी खुद देखा होगा कि सुबह 3 से 12 के दरमियान लोग शॉपिंग के लिए तो उतर रहे थे, नीचे खरीदारी के लिए उतर रहे थे, लेकिन उसमें भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहा था। अब एक्चुअली एक्सपेक्टेड ये था कि भाई 12 बजे के बाद कोई निकले ही नहीं, लेकिन आप सबसे किसी भी से कुछ चीज़ छुपी नहीं है
कि 4:30-5 बजे के बाद से लेकर रात के 1 बजे तक अपने मुमरा में क्या माहौल रहता था वो तो आप प्रेस ने सब देखा ही होगा। और लास्ट के जो 3-4 दिन थे उसमें गुलाब पार्क मार्केट, जो कि मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग ने पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया था। सुबह 5 बजे से मार्केट लगना शुरू हो गया, इतनी गर्दी हुई, उसके इतने वीडियो वायरल हुए कि हमारे सहायक आयुक्त साहब को वरिष्ठ लेवल से इंक्वायरी होने लगी कि भाई आपने गुलाब पार्क मार्केट जो कि 1.5 साल से पूरा कंट्रोल में रखा था, बंद होता, कंट्रोल में बंद होता, पूरा बंद था, आज अचानक सुबह 5 बजे से ये क्या नया मार्केट लगने लग गया। सो ये सब एक्सपीरियंसेस हमारे सामने थे और इसीलिए कल मेरी अय्यर साहब के साथ, गोसावी साहब, इन सब मामले में हमारा एक डिस्कशन हुआ कि भाई अब रमज़ान ख़त्म हो गया है, अब आगे क्या। हमने एक पॉलिसी डिसाइड करी, वो हमने माननीय मंत्री महोदय और हमारे स्थानिक आमदार, उनसे भी हमने डिस्कस किया। तो माननीय मंत्री महोदय ने मुमरा प्रभाग समिति कार्य क्षेत्र में कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में साहब ने तीव्र नाराज़गी और चिंता दिखाई। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, द ऑनरेबल मिनिस्टर and our local MLA was very much worried कि ये हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि ऑनरेबल कमिश्नर सर सिंगल साहब मुमरा आए थे। उनका यहाँ आने का भी उद्देश्य एक ही था कि जो मुमरा इतना कंट्रोल में था, अचानक वहाँ केसेस क्यों बढ़ने लग गए। तो सर ने फिर कुछ जो हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे रशीद कंपाउंड हुआ, वहाँ सर खुद पैदल घूम के पूरा रशीद कंपाउंड वो घूमे, उन्होंने देखा। वहाँ हमारे बांधकाम खाते गोसावी साहब ने जो बैरिकेडिंग की थी वो देखी। जहाँ बिल्डिंगें सील हो रखी है हमारे अतिक्रमण विभाग ने, वो सर ने घरों से नहीं नीचे उतरेंगे। तो अगर वो नीचे नहीं उतरेंगे तो उन्हें ये चीज़ें कैसे मिलेंगी। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ मुमरा। आपको पता नहीं होगा कि मुमरा का एक लोकल इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, उसने एक वेबसाइट तैयार की है। बंद कर। उसने एक वेबसाइट तैयार की है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। बिलीव मी, ऐसा प्रयोग कहीं नहीं हुआ है और एक अच्छी चीज़ हमारे मुमरा में शुरू हुई है। मैं उस आदमी से मिला नहीं हूँ, लेकिन आई कैन शेयर दैट थिंग विद यू। मुमरा का एक आईटी इंजीनियर है, उसने एक वेबसाइट तैयार कर रखी है और उस वेबसाइट के तहत आप अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, एसेंशियल सर्विसेज, ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और आपको ये सारी चीज़ें घर पोंछ आपको मिलेंगी। एट द सेम टाइम हमारे सहायक आयुक्त साहब ने जितने भी ऑनलाइन सुविधा देने वाले सप्लायर्स हैं, सब्जी वाला होगा, फ्रूट वाला होगा, नॉनवेज वाला होगा, उन सब के नंबर्स हमने डिस्प्ले किए। देखिए, लोगों ने नीचे नहीं उतरना है, इसके पीछे एक ही कारण है कि हमें किसी भी हाल में कोरोना वायरस का जो चेन है, मराठी में जो साखड़ी बोलते हैं, वो हमें तोड़नी है। तो ये कैसे टूटेगी? लोगों ने नीचे नहीं उतरना है। आप जानते नहीं हैं कि कौन इस वायरस का कैरियर होगा। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हो सकता है मैं भी एक कैरियर हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, मैंने मास्क पहना हुआ है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर मैंने मास्क पहना नहीं है और अगर आपने 6 फीट की दूरी नहीं रखी और खुदा न खास्ता बातें करते समय मेरे मुंह से कोई ड्रॉपलेट उड़ता है और वो अगर आपके हाथों में गिरता है और अगर आप अपना हाथ अपने मुंह पे लगा देते हैं या अपने नाक में लगा देते हैं या अगर अपनी आंखों में लगा देते हैं तो आपको ये इन्फेक्शन फट से हो जाएगा। सो द टाइम हैज़ कम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे सहायक आयुक्त साहब ने एक बहुत ही अच्छा आदेश निकाला है विच ही हैज़ फॉरवर्डेड टू द लोकल पुलिस स्टेशन। आज रात 12 बजे से टोटल लॉकडाउन होगा, इसीलिए अभी से ही क्या करें तो हेल्पलाइन भी अभी एक पब्लिश होगी। और एक चीज़ आप देखिए, हमने एक चीज़ कर रखा है कि आजकल जो दवाइयों की जो दुकानें हैं उनमें दवाइयाँ कम और बिस्किट चॉकलेट ये मैगी ज़्यादा बिक रहा है। तो आप देखेंगे सहायक आयुक्त साहब की जो ऑर्डर है उसमें स्ट्रिक्टली हमने लिखा है कि दवाइयों की दुकान में सिर्फ दवाइयाँ बेची जाएगी और अगर दवाइयों व्यतिरिक्त अगर कुछ चीज़ हमें दिखी बेचते हुए तो हमारा अतिक्रमण विभाग उस पर कार्रवाई करेगा और हमारा अतिक्रमण विभाग वो सारी चीज़ों को जब्त कर देगा। दूध के लिए सिर्फ वो सिर्फ दूध के लिए है। ये जो है दूध के लिए नहीं, लिस्ट तो हमने पब्लिश कर रखी है, वो सहायक आयुक्त साहब आपको बता देंगे। जो मोबाइल नंबर जो है जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ऐसे कभी केस होती है ना तो सबसे पहले तो हमारा अतिक्रमण विभाग बांधकाम खाता फट से जाके वो बिल्डिंग को सील कर देता है ना। अभी आप हाँ बोल रहे हो, अभी कैसा है कि केसेस का प्रमाण ही इतना ज़्यादा है कि वहाँ भी एक प्रकार का बैकलॉग शुरू हो गया, वहाँ भी लाइन लगी हुई है। जैसे एम्बुलेंस है, अब ये भी बात है कि भाई एम्बुलेंस भी लेट आ रही है। इट्स अ फैक्ट, आई डू एडमिट। लेकिन कैसा है कि आप देखिए कि आज ये महामारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यंत्रणा पे उसका तान पड़ते जा रहा है। तो जैसे सैनिटाइज है तो हमारे फायर ब्रिगेड के लोग सैनिटाइज करते हैं, वो खुद बिजी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सैनिटाइज नहीं होता है, थोड़ा डिले हो जाता होगा लेकिन सैनिटाइज होता है। एम्बुलेंस लेट आती है बट आती नहीं ऐसा नहीं है ना। और इसीलिए एक टीएमटी की बस आ गई है अभी जो कि एम्बुलेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं तेज करा जरा टीएमटी की बस, देखिए टीएमटी की बस खास आ गई है जिसमें कि हाँ जिसमें कि फायर ब्रिगेड में रखी, जिसमें कि 2 बेड्स हैं, 2 बेड है। खाली मैं सहायक आयुक्त साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि उसका जो ड्राइवर है ना उसको एक अगर आप पीपी सूट दे दें तो वी कैन हम इमीडिएटली वो पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए वो एम्बुलेंस बोल के प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे। हाँ, और वो इतनी बड़ी है कि उसमें जैसे कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को ले जाना है। अभी तो क्या अपना दोस्ती ही है, तो दोस्ती में भी अच्छा एक चीज़ और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कल ही हमारे जो एडिशनल कमिश्नर हैं 1 देशमुख साहब, उनके साथ मेरी अय्यर साहब और गोसावी साहब की हमारी चर्चा हुई। तो जो 200 बेडेड का जो कोविड केयर सेंटर हम स्टेडियम में खोल रहे हैं वैसा ही काल बेडची ऑर्डर दिली संध्याकाळी, मला रेखा शिंदेने विचारलं की आपण जे विरवाडीचं पाठवलं ना ते त्यांना पाठवून दिलं, त्यांनी ऑर्डर दिली, उद्यापासून येतील। वैसे ही 500 बेडेड का कोविड केयर सेंटर हम शिमला पार्क के टीएमसी स्कूल में खोल रहे हैं। तो आप देखिए 700 बेड की कैपेसिटी तैयार हो गई अभी, प्लस 350 बेड की कैपेसिटी क्वारंटाइन तो दोस्ती में है ही। तो आज थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मुमरा प्रभाग समिति के सब नगर सेवकों का फॉलोअप और यहाँ के स्थानिक आमदार और मंत्री महोदय अवार्ड साहब, इन तीनों के प्रयत्नों से आज हमारे मुमरा प्रभाग समिति क्षेत्र में 700 बेड कोविड केयर सेंटर के लिए अब खुलने वाले हैं। अभी मुझे अय्यर साहब ने बताया बेड्स की ऑर्डर दे दीजिए, कल ही बेड्स आना शुरू हो जाएंगे और दोस्ती तो पूरा चल ही रहा है। हाँ ये सबके साथ शेयर कर दीजिए। सो लेट मी मेक इट अगेन वेरी क्लियर। मैं एक 1 लाइन में सम अप करता हूँ कि हमारे मुमरा प्रभाग समिति के सभी नगर सेवक हमारे
एरिया के स्थानिक आमदार और हमारे मंत्री महोदय अवार्ड साहब, ऑनरेबल म्यूनिसिपल कमिश्नर सिंघल साहब, सबके साथ चर्चा हुई और उस चर्चा अंती ऐसे डिसाइड किया गया कि हमें हमारे मुमरा प्रभाग समिति में अगर केसेस को कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना ज़रूरी है। तो अहिर साहब हमारे सहायक आयुक्त तो इन्होंने कल ही लॉकडाउन के ऑर्डर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। वो ऐसे हैं कि आज रात 12 बजे से टोटल लॉकडाउन फॉलोअप किया जाएगा, लेकिन जैसे हमारे सभी नगर सेवकों की जो मांग रहती है कि सर अब लॉकडाउन कीजिए, लॉकडाउन को कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उन्हें एसेंशियल सर्विसेज भी मिलते रहनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हमारे सहायक आयुक्त साहब ने ऑनलाइन डिस्प्ले भी किया हुआ है उन सर्विस प्रोवाइडर्स का कि जो ऑनलाइन घर में आपको घर पहुँच सब्जियाँ, फ्रूट्स और किराना माल देंगे। मैंने आपके साथ अभी एक वेबसाइट भी शेयर की है, उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और अपनी ऑर्डर उस पर बुक कर सकते हैं और आपको होम डिलीवरी मिलेगी। मुमरा के कई लोग इस वेबसाइट का भी वापर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी के सहकार्य से आई एम वेरी श्योर कि ये जो टोटल लॉकडाउन है ये हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। इंशाअल्लाह केसेस जैसे ही कम होने लग जाएंगे, लॉकडाउन में शिथिलता दी जाएगी और हो सका तो लॉकडाउन भी हम उठा देंगे। थैंक यू वेरी मच।